afternoon. It is my pleasure to welcome all participants today for the 2 days national conference Dialogue with NGO on working with youth challenges and opportunities. It is my honor to welcome the chairpersons of conference, Mr. Matthew Mattam, who is the secretary of CYDA and chairperson of Youth Aid Foundation, and also Mr. Chetri Anthony, lead organization and program sustainability, IGSSS. I also welcome Dr. John Courier, founder of Center Learning Resources Pune. I warmly welcome Mr. Janardana, who came from Samvada, Bengaluru. I also welcome all the eminent representatives of respective organizations from West and South India who have come here to share their knowledge and vast experience of working with youth and for youth development. The aim of the conference is to provide a common platform to share the work, strategies and experiences to broaden perspective of youth work. We are proud to announce that this conference is jointly organized by CYDA, Center for Youth Development and Activities, and IGSSS, that is Indo-Global Social Service Society, Delhi. Now I request to Mr. Anthony to give introduction of today's conference. Thank you. Hindi is not my mother tongue, so Hindi is difficult for me, but I'll speak in Hindi because शायद हिंदी में ज़्यादा लोग समझेंगे। बंगाली ऐसा लैंग्वेज है जिसमें जेंडर नहीं है और हिंदी ऐसा लैंग्वेज जिसमें था, थी, तो शायद आप लोग कभी था बना दूँगा, कभी थी बना दूँगा, तो माफ कीजिएगा। So diversity. We respect all genders. We respect all genders. Yeah, I basically work for gender neutral. So, respected Matthew and respected thank you and सबको जो लोग आए हैं आज। IGSSS अभी 62 साल का ऑर्गेनाइजेशन हो गया है और इसी संस्था के साथ बहुत लोग जुड़े, जिसमें मैथ्यू भी है और जनार्दन जी भी है। बात कर रहे थे सुबह से कि एक समय IGSSS का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था स्माइल, और जिससे बहुत सारे यूथ उस समय जो यूथ के कैटेगरी में पढ़ते थे वो जुड़े, और आज वो लोग मैथ्यू जैसे बड़े बड़े संस्था चला रहे हैं, जनार्दन जी जैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, और भी बहुत कोई। मैं सुना था नंदिता दास जो फिल्म मेकर है, डायरेक्टर है, एक्ट्रेस है, वो भी स्माइल के साथ जुड़ी थी। गोगोई जो असम के चीफ मिनिस्टर के बेटा, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी जुड़े। तो ऐसे हम लोग एक बार IGSSS लिस्ट बना रहे थे कि कितने लोग स्माइल के साथ जुड़े। हमारे पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, जो आज बहुत जगह बड़े बड़े संस्था चला रहे हैं, सक्सेसफुल पीपल है जिनको वैल्यूज ऑफ लाइफ, फ्रीडम एंड डिग्निटी जो IGSSS बोलता है उसके साथ काम करना है। 62 साल बाद, 60 साल बाद IGSSS को लगा कि शायद फिर से नए तरीके से यूथ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि स्माइल का एक शुरुआत था और उससे बहुत सारे संस्था निकला। युवा से हमारे दोस्त भी है, युवा भी स्माइल का ही एक प्रकार से हुआ। प्रभा जो दिल्ली में अभी बहुत बड़ा संस्था है यूथ को लेके, ये सब स्माइल से ही कहीं ना कहीं जुड़ा और आगे बढ़ा। पर IGSSS को लगा कि आने वाले समय पे हमें और यूथ के साथ, ये हमारा मैंडेट है, ये हमारा थीमेटिक एरिया है कि नए तरीके से क्या, और परिस्थिति भी ऐसी है, अभी इतनी समस्या है, नई सोच है अभी समाज में। बुरा है कि अच्छा है पता नहीं, पर एक सोच है जो सोच चल रहा है, और यही सोच कितना आगे बढ़ेगा और कैसे भारत को एक शेप देगा पता नहीं। पर क्या हम इस हमारे देश जिसको हम सब प्यार करते हैं और इस पूरे विश्व को जिसका भाग हम है, इसको कैसे एक सही रास्ते पे ले जाए, और सही रास्ते पे ले जाए पाएंगे कि नहीं पता नहीं, पर एक कम से कम मिल के एक साथ काम करें ताकि ऐसा दुनिया बनाए, ऐसा देश बनाए जहाँ पे फ्रीडम हो, डिग्निटी हो, जस्टिस हो, इक्वालिटी हो, क्योंकि आज के युवा ही कल नेता बनेगा,
आज के युवा ही कल का आईएएस ऑफिसर बनेगा, आज का युवा ही कल फैसिलिटेटर बनेगा, आज का युवा ही कल कोई एनजीओ चलाएगा, इंडस्ट्री चलाएंगे, सीएसआर चलाएंगे। आज जो युवा है, तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है जो एनजीओ हम लोग यूथ को लेके काम करना चाहते हैं, वो एक साथ बैठे और इस नई परिस्थिति में नई सोच जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आ रहा है पूरे विश्व में, उसको कैसे हम लोग काउंटर करें और उनके साथ हम लोग कैसे काम करें ताकि दुनिया में जस्टिस, इक्वालिटी, कंपैशन, लव के चारों ओर आजकल हम सिर्फ देख रहे हैं कि सब लोग गुस्सा हो रहे हैं, थोड़े चीजों में ही सबको दुख लग जाता है, हैशटैग बॉयकॉट जैसे चीजें हर चीज में हम कर रहे हैं। इससे जो लगता है एक नेगेटिविटी में भी हम जी रहे हैं, पर ये भी सच है कि हम डेमोक्रेसी में जहाँ पे हमारा पसंद नापसंद बोलने का पूरा अधिकार है, हम किसे बॉयकॉट करें ना करें वो भी हमारा डेमोक्रेसी हमें देता है। पर इस बॉयकॉट और साथ में चलने का जो कल्चर बन रहा है, स्ट्रॉन्ग कल्चर बन रहा है, इसको क्या हम टॉलरेंस, भाईचारा, कंपैशन में ही रख के चलें, ना कि गुस्सा से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, बॉयकॉट करेंगे, प्यार करेंगे, सब में गुस्सा से करेंगे, शायद हम कोई नहीं चाहते। तो यही सोच में आईजी से सोचा कि चलिए नए तरीके से काम करें, क्योंकि स्माइल जब हम करते थे, मैथ्यू शायद सहमत होगा कि उस समय आईटी का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था, सोशल मीडिया का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था। आज एक हैशटैग कुछ बोल दीजिएगा वायरल हो जाए, वीडियो कर दीजिएगा वायरल हो जाए, तो एक पूरा सोशल मीडिया आ गया है, नया एक मीडिया आ गया है, नया आईटी आ गया है कि हर चीज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मोबाइल लैपटॉप, हमारा पूरा एंटरटेनमेंट जगत आपका लैपटॉप में आ गया है, नेटफ्लिक्स, प्राइम, अमेज़न। आज कोई सिनेमा हॉल में जाके फिल्म नहीं देखता, आज हम कोई मॉल में जाके कपड़ा नहीं खरीदते, मिंत्रा है, अमेज़न है, पूरा परिस्थिति बदल। और इसमें हम यूथ सबसे एक्टिव हैं। आप क्या करते हो सोशल मीडिया में, आप मिंत्रा में क्या कपड़ा खरीद रहे हो, सबका ट्रैक रख रहे हैं। तो हम लोग सर्विलियंस समाज में जी रहे हैं। मैं यहाँ आज बोल रहा हूँ, कोई ना कोई इसको क्या जाने सर्विलेंस कर रहा है कि मैथ्यू और एंथनी मिलके क्या Now you are speaking here at this moment, yes, कि मैथ्यू और एंथनी मिलके क्या फिर गोल चक्कर बना। तो हम लोग सर्विलेंस की दुनिया में भी घुस गए। आगे ऐसा नहीं था, सिंपल से शायद हम कॉम्प्लेक्स दुनिया में चले गए, या कॉम्प्लेक्स से सिंपल नहीं मानते। नया यूथ पॉलिसी जो डॉक्टर जॉन हमें बताएंगे, शायद नया यूथ पॉलिसी आ रहा है, और ये यूथ पॉलिसी आने वाले समय पे हमें सबको आगे बढ़ाएगा, हमें मार्गदर्शन देगा, पॉलिसी बनेगी। हम लोग में से बहुत कोई इस पॉलिसी के ऊपर अपने टीका टिप्पणी भी दिए हैं। तो हम बहुत डाइवर्स परिवेश में जी रहे हैं, बहुत अलग ही सोच में जी रहे हैं। आजकल सब कोई खुदाई कर रहे हैं और क्या कुछ निकल रहा है, और निकलने में ही भी बहुत वितर्क हो रहा है, और बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव हो गए हैं समाज। थोड़ी चीजों में दुख लग रहा है, थोड़ी चीज में गुस्सा लग रहा है, बहुत सेंसिटिव हो गया है समाज। तो ये और भी बहुत कुछ आप लोग जानते हो कि किस तरीके से समाज बदल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, वो जजमेंट में मैं नहीं जा रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि इन सब परिस्थितियों में भी क्या हम एक ऐसा समाज देख पाए और हमारे युवा उस समाज को आगे बढ़ाए जिस समाज में समानता हो, न्याय हो, इक्वालिटी हो, इक्विटी हो, जहाँ पे टॉलरेंस हो, डाइवर्सिफाई को प्यार किया जाए, डाइवर्सिफाई के साथ जिए। जब मैथ्यू लोग काम करते थे यूथ के लिए, ऐसा बोल के मैथ्यू को बूढ़ा नहीं बोल रहा पर जब हम लोग जब उस समय के स्माइल काम करते थे, तो शायद डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं था। आज डेमोक्रेसी के ऊपर भी एक क्वेश्चन है, क्या ये सही डेमोक्रेसी है,
क्या इस तरीके से चले, इस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल डायनामिक्स ये भी चेंज होता है, इकोनॉमिकल कंडीशन, कोविड जैसा परिस्थिति आ गया जो सपना में भी आई पर्सनली नेवर नो क्वारंटाइन दिस, और आने वाले समय में आई लर्न क्वारंटीन, उसके बाद लॉकडाउन, ये कहीं इंग्लिश में था but we never used in our everyday language. मास्क लगाना, आज जब हम आए थे तो मैंने सर्कल थोड़ा पास कर दिया था, पर मैथ्यू बोला नहीं कोविड सिचुएशन है इतनी दूर कर दो, आगे हम लोग पास आओ ग्रुप वर्क, आज हम ऑनलाइन वर्चुअल इंटरेक्शन हो, हालांकि मैं अभी तक उस वर्चुअल इंटरेक्शन में या हम में से बहुत कोई कंफर्टेबल नहीं है, ऐसे जैसे हम बात करते हैं इसमें जितना आराम है एक स्क्रीन में सबको ब्लॉक बैठा के शायद मैं उतना कंफर्टेबल नहीं, बहुत भी कंफर्टेबल नहीं, बदल रहा है, शायद हमें इस तरीके से भी यूथ के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति में ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, ये चैलेंज भी है। तो क्या मेरा सपना था कि मैं और मैथ्यू जब बात कर रहे थे शायद इसी साल के अप्रैल ऐसे टाइम में शायद हम लोग बात मिले थे, तो हम लोग सोचे क्यों ना हम जितने भी यूथ संस्थाएं वेस्ट का और साउथ का हम मिलके थोड़ा डिस्कस करें, डायलॉग करें कि उनका क्या क्या मॉडल है वो सुने और फिर करें कि कैसे हम मिल के काम कर सकते, क्योंकि वो समय चला गया जब हम अकेले अकेला चलो रे ये नारा लगा, अभी हमें मिल के चलो रे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि आउटसाइड काउंटर फोर्स जो है, जो इनइक्वालिटी चाहता है, जो इनजस्टिस चाहता है, जो इंटॉलरेंस चाहता है, वो इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर हमें इक्वालिटी चाहिए, अगर हमें जस्टिस चाहिए, अगर हमें टॉलरेंस चाहिए, तो हम जो चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं, उनको भी इकट्ठा होना है, और वही बहुत बड़ा चैलेंज है। हम सोचते हैं कि हम ही बहुत अच्छे हैं, जिससे सोचता है कि हम ही अच्छे हैं, युवा सोचेगा हम ही अच्छा है, मैं तो सोचेगा हम ही अच्छा है, क्यों मिले, पर मिलना जरूरी है, और इसी सोच में कि हम मिल के सोचे, मुझे दुख भी लग रहा है, खुशी भी है कि कम से कम दुख है कि और भी आता तो मैं तो और खुश होते, पर जो भी आए हैं कम से कम वहां से तो हम शुरू करें, तो खुशी भी है कि जो आए हैं आप लोग कमिटेड हो, आप लोग इस सपने को विश्वास करते हो, और मिलके हम लोग आगे बढ़ेंगे, यही सोच के साथ ये 2 दिन का वर्कशॉप हम रखेंगे। तो मैं आशा करूंगा कि 2 दिन अगर आप अपने संस्था, अपने प्रोग्राम, अपने परिवार को थोड़ा सा साइड में रख के ये 2 दिन हम मिलके अगर करें, कुछ बदलने वाला नहीं, आपका संस्था युवा स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, बहुत लोग हैं, मैथ्यू का भी CYDA चलता ही रहेगा, मेरा भी ICSS चलता रहेगा, आपका भी ऑनलाइन जितना भी कोर्स है जनार्दन वो चलता रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं 2 दिन बाद, अगर आप एक दिन उन पे ध्यान नहीं, ये 2 दिन अगर हम सब मिलके ध्यान दें, तर्क करें और सोचें कि कैसे यूथ के साथ काम कर सकते हैं, क्या चाहिए। लास्ट चीज मैं बोलना चाहता हूँ, उस समय जेंडर बहुत बाइनरी था, मेल और फीमेल, यूथ बोलने से मेल और फीमेल, आज यूथ बाइनरी नहीं है, आज ट्रांसजेंडर है, आज LGBT कम्युनिटी के पूरे जेंडर सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जेंडर आइडेंटिटीज बहुत अलग हो गया है, जेंडर एक्सप्रेशन बहुत अलग हो गया है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन बहुत स्ट्रांगली लोग आगे बढ़ रहे हैं बोलने में, और सब अपना स्पेस चाहते हैं, और उनमें यूथ भी है। तो आज बाइनरी जेंडर यूथ से नॉन बाइनरी मल्टीपल यूथ आइडेंटिटी को लेके हमें अगर नहीं बढ़ेंगे आगे, तो शायद हम सक्सेसफुल यूथ के साथ नहीं काम कर पाएंगे। तो इन सब सोच के साथ मैं सब सोच आपके ऊपर से थोप रहा हूँ अभी, ताकि हम जो कुछ भी डिस्कस करें हम इन सब चीजों से देखें कि क्या जमाना अभी है और आगे और क्या जमाना आने वाला है, क्या जाने कल अभी तो मंकी बॉक्स, उसका ह्यूमन बॉक्स और क्या क्या बॉक्स निकलेगा, फिर और क्या क्या हो ही जाएगा, पता नहीं, समय बदलने वाला है, और इस बदलते समय पे हमारी संस्थाएं जो यूथ के साथ काम करते हैं, हम मिलके कैसे काम करें, इसी के लिए ही CYDA और ICSS आप लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि आप आए, और आपने हमारे इनविटेशन स्वीकार किए और आए, मेरी तरफ से और मैथ्यू की तरफ से, और मेरी डायरेक्टर नेल्सन ने दिल्ली में है नहीं आ पाए, मुझे सौंपा कि जाओ तुम कर सकते, तो हमारे सब की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स कि आप आए, वेलकम। चलिए इस डिस्कशन को हम लोग एक सक्सेसफुल डिस्कशन बनाएं, ताकि पुणे जहाँ पे मैंने इतिहास अगर आप देखिए हिस्ट्री, तो पुणे हैज ए ह्यूज हिस्ट्री, मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, गांधी, अंबेडकर,
सब यहाँ आए हैं। जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे, ये भी एक बहुत पुराना संस्था है। यहाँ पे सेमिनारी है जहाँ पे फादर्स प्रीस्ट्स बनते हैं, जो समाज के लिए जाते हैं। तो एक हिस्टोरिकल सिटी में है, क्या जाने शायद हम सब मिलके, इतने लोग मिलके पुणे चैप्टर ऑफ यूथ डिक्लेरेशन निकाल सकते हैं, जो मार्गदर्शन बनेगा पूरे भारत के लिए। मैं इतना बड़ा सपना, चलिए डिस्कशन को सक्सेसफुल बनाए और एक्टिवली सब हम लोग पार्टिसिपेट करें। यहाँ पे कोई ऊंचा नीचा बड़ा ज्यादा जानता है छोटा कम जानता है ऐसा कोई नहीं। हम सब तर्क करें, वितर्क करें, पूछें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर Thank you very much, Andy. Only difference is that कुछ black bars and कुछ white bars. I mean, Andy has beautifully said. When you said, I remember one thing. हमारे time there was a social movement. Now there is a social media. It's true. Yeah, I think John will agree to that. हम जो पूरा स्माइल प्रोग्राम यूथ को दुनिया देखने के लिए सोशल मूवमेंट में लेके जाते थे। नर्मदा बचाओ हो, आई मीन एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट हो, चिल्का बचाओ, चिपको बचाओ, एंटी एनवायरनमेंट मूवमेंट, विमेंस मूवमेंट, वो पूरा मूवमेंट था। आज हमारे लिए सोशल मीडिया है। आई थिंक वो सोशल मीडिया को यूज करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हमको कैसे एक बड़ा मूवमेंट बना सकते हैं उसके बारे में सोचना। एक दूसरा मुझे लगता है, आई मीन मुझे याद है मैं 1990 मोर 32 इयर्स अगो स्माइल में ज्वाइन किया एक एक्टिविस्ट करके। उस समय हमने पूरा 10 साल काम करने के लिए मौका मिला 1999 तक। आई मीन उस समय का यूथ आज के यूथ में बहुत सारे फर्क है। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, आज का यूथ को अभी कोविड के पगड़े तो कोविड के बाद यूथ के साथ कैसे काम करें। मुझे लगता है ये कोविड 2 साल का कोविड बहुत वाक्यूम क्रिएट किया है। हम देख रहे हैं घर में हमारा स्टोरीज मालूम है, जो एडोलेसेंट है और 2 यूथ है, उनको जो 2 साल का गैप मिला, उसमें काफी तकलीफ है घर में। उसको लेके हमको एक बड़ा मूवमेंट चलाने। मेरा मन में ये अप्रैल से था। उस समय आंटनी एक कॉन्फ्रेंस के लिए पुणे आया, मुझे कॉल किया, मैं आ रहा हूँ। मैं बोला मुझे भी ये भी सोच है, ये कोविड के बाद हम यूथ का और एडल्सन के कैसे काम करें। वही टूल्स, वही मैकेनिज्म, वही तरीके से हम जो काम किया उसमें बदलना है क्या, उसके लिए हमको सोचने का खर्च। वर्किंग विद यूथ नए तरीके से नए सिचुएशन में। ये दूसरा मुझे मालूम है हम अलग अलग और में अभी लोगों को लगता है, अभी पुराने जमाने में ऐसा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया तो मुझे लगता है इधर 100 लोग रहते हैं। आई एम श्योर किसी के साथ बात किया तो बोलता है क्या ऑनलाइन हो सकती है। इंदौर में बात किया, भोपाल में बात किया, हैदराबाद में बात किया। मुझे ऐसा इच्छा था तमिलनाडु और केरला से कुछ आए ऑनलाइन में हो सकते हैं क्या। अभी ऑफलाइन का बहुत है, अदर ज्यादातर जो विसिनिटी में हम काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी हमको भी ऐसा ही तैयार करना चाहिए हाइब्रिड में कैसे जाए, क्योंकि जो लोग वही हमारे लिए रेडी होना चाहिए। इवन प्रेजेंटेशन हाइब्रिड में कैसे जाए, इवन भोपाल वाले भी हाइब्रिड में प्रेजेंट करें, बीइंग इन भोपाल। मुझे लगता है वो भी हमारे लिए बहुत चैलेंज है। लेकिन आई एग्री हम उस प्रकार हाइब्रिड में प्रॉब्ली अभी जाने के सोचा नहीं, लेकिन फ्यूचर में हम और मुझे लगता है इनके साथ काम करना और यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना, मुझे लगता है संवाद इज ऑलरेडी गॉन हाइब्रिड, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में भी चल रहा है। आई थिंक दैट इज वेरी गुड। नाउ मुझे लगता है कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन बैकग्राउंड, मैंने सोचा हमारा जो फर्स्ट सेशन है, आई मीन एक ओपनिंग सेशन से एक लार्जर डिस्कशन से शुरू करें।
इसमें यूथ के साथ काम करने के टाइम मुझे लगता है कोई मुझे गाइड कर सकता है और कोई मुझे ऐड कर सकता है। मुझे लगता है 5 मुद्दे लेके हमको बात करना पड़ता है। इंटरनेशनली एंड नेशनली ये 5 इंडिकेटर्स है यूथ के साथ काम करने के टाइम। एक पहला एक इंडिकेटर है वो है राइट टू एजुकेशन, उनके एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन कैसे है, एजुकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशन किस प्रकार मिलना चाहिए। एक मुझे लगता है एक इंडिकेटर, मेजर इंडिकेटर है द एक्सेस टू एजुकेशन एंड मेरी क्वालिटी एजुकेशन। मैं और आगे जाके बोलूँगा, मुझे लगता है फ्री एजुकेशन, हमको उसके बारे में बात करना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है नेक्स्ट इज हेल्थ। सबको लगता है युवा है तो हेल्दी है। मुझे लगता है आज का युवा इवन कोविड के बाद क्या चल रहा है हम सबको मालूम है। इवन 30 से 40 बीच के लोगों का भी अलग अलग बीमारियां और अलग अलग, सो हम हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। एंड हमको मालूम है ज़्यादातर एडोलेसेंट लड़कियों के वो एनीमिया अलग अलग इश्यूज और उनका मेजर इश्यूज है। सो हेल्थ हमारे लिए दूसरा इंडिकेटर है यूथ के साथ काम करने के टाइम। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड लाइवलीहुड। ओके, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए, हेल्थ एंड वो उस प्रकार का अपॉर्चुनिटीज है क्या। मुझे लगता है ओके ये आज हमारे अभी डॉक्टर विलियम विल टेल अस, आज जो डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे लिए, जो ह्यूज यूथ पॉपुलेशन, मुझे लगता है ये यूथ पॉपुलेशन दैट डिविडेंड इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल 2040, अनदर मेबी 20 इयर्स। एक ह्यूज यूथ। आप देखिए चाइना बूम कब हुआ, मुझे लगता है 1985 तक चाइना का इकोनॉमी और इंडिया का इकोनॉमी एक ही लेवल था। एंड 1992, 1915, 15 साल देयर वाज ए यूथ बूम देयर। उनका यूथ पॉपुलेशन लार्जर था। उस समय इंडस्ट्री बढ़ गया एंड चाइना का इकोनॉमी आगे बढ़ा। एंड ये हमारे लिए एक मौका है। मुझे लगता है पॉलिसी मेकर्स इसके ऊपर ध्यान दिया नहीं है तो कैसे एक ह्यूज यूथ पोटेंशियल को यूज करके हमारा इकोनॉमी, मुझे लगता है 3 मिलियन इकोनॉमी है चाइना का, मुझे लगता है 12-15 मिलियन है, ट्रिलियन है। एक 3 ट्रिलियन इकोनॉमी को मुझे लगता है अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन लेके जाना है तो वो यूथ पोटेंशियल को यूज करना पड़ता है। वो मौका है क्या हमारा कॉलेज से जो बाहर आने वाले यूथ जॉब के लिए रेडी है क्या, और उनको जॉब मिलता है क्या, और एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में क्या, क्यों आज का स्किलिंग, इज इट स्किलिंग और किलिंग, मुझे लगता है उसके बारे में भी हमको सोचने का गरज है। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड लाइवलीहुड, ये तीसरा इंडिकेटर का हमारे साथ। 14 क्या है, यूथ एंगेजमेंट। मुझे मालूम है शुरू में CYDA का शुरू में 1999 अप टू 2010 ये 10-11 साल CYDA यूथ एंगेजमेंट से चलाता था। हमारे साथ 150-200 यूथ रेडी था कुछ भी करने के लिए, लेकिन आज के जमाने में इतना यूथ को एंगेज करना, मोबिलाइज करना बहुत मुश्किल है। यूथ है तो भी एक अलग पर्सपेक्टिव से आ रहा है। मुझे मेरा कॉलेज का जो इंटर्नशिप पे कदम करना और मुझे अभी विदेश में जाना है, एक NGO का एक सर्टिफिकेट चाहिए, हमने एक साउथ हंड्रेड हमने काम किया, वही दृष्टिकोण से यूथ अभी पूरा एंगेजमेंट के लिए आ रहा है। लेकिन हमारा जो उस टाइम हमको कुछ करना है, पूरा रात को जाना है, जो जनरल कंपार्टमेंट में जाएंगे दूर दूर, दिल्ली और इवन जयपुर और किधर,
आई थिंक इस प्रकार का एटीट्यूड जो यूथ का जो एनवायरनमेंट अभी बहुत बन रहा है, तो कैसे यूथ को एंगेज करे सिविक एंगेजमेंट में। आई एग्री सोशल मीडिया इज एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मुझे लगता है उसके बारे में भी हमें अभी पांचवा क्या है उनका पॉलिटिकल एंगेजमेंट। क्या आज पॉलिटिकल एंगेजमेंट कैसे करे, पॉलिटिक्स के बारे में कैसे सोचे, वैल्यू सिस्टम में कैसे लाए, क्या देयर आई मीन आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू, यू नो देयर आर आई डोंट नो, मैं कभी देखता है जो रिलीजियस मूवमेंट और पॉलिटिकल नॉट ए गुड पॉलिटिकल मूवमेंट, डर्टी पॉलिटिकल मूवमेंट में लोगों का गर्दी और लोगों का मोबिलाइजेशन इतना ह्यूज है, लेकिन अच्छा काम के लिए लोग यूथ को मोबिलाइज करना मुश्किल है। हम देखता है दिल्ली से लखनऊ तक लोग चलते जाता है कुछ रिलीजियस इसमें, और पुणे से पंढरपुर तक चलते जाता है, और मे बी आई मीन इधर से उधर तक, और इवन आई मीन कोच्चि से वेलांगनी तक चलते जाता है। लेकिन when it comes to social issues इकट्ठा आना, मोबिलाइज करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो रहा है। वो भी सो व्हाई दैट इशू, मुझे लगता है आई मीन एंटनी आपने सही किया। सी हम जब जो आपने अभी जो सोच रहा है, मुझे लगता है हम सब उसके बारे में सोचना चाहिए। उस समय यूथ को सोशल मूवमेंट में लेके गया, आज हम यूथ का खुद का विकास और खुद का वैल्यू सिस्टम लेके एक बड़ा मूवमेंट चलना चाह रहा है। ओके, सो उस समय में सीबीडी शुरू करने का कारण भी वही था। मैं 10 साल मैंने देखा, ओके, यूथ आर गोइंग टू मूवमेंट, यूथ आर आस्क्ड टू नेशनल इंटीग्रेशन, तुम्हारा रिस्पांसिबिलिटी क्या है, नेशन के लिए मरो। लेकिन नेशन के लिए मरने के पहले खुद का एक अस्तित्व चाहिए, खुद का एक आइडेंटिटी चाहिए, खुद का एक विकास चाहिए, उसके लिए मौका नहीं है। इसलिए हमने स्पेसिफिकली फोकस किया सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट। एक्टिविटी बाद में, पहले यूथ को विकास करो, बाद में यूथ आके एक्टिविटी करेंगे। आई थिंक एक नया सोच इसमें मुझे लगता है 2 दिन में आना चाहिए, एंड इसलिए मैं ये पूरा बातचीत क्यों किया। अगले जो सेशन में मुझे लगता है एक अच्छा डेलिब्रेशन होना चाहिए। मैंने 2-3 बार टेलीफोन से डॉक्टर कुरियन जी के साथ बात करने के लिए ऑल्सो कंसर्न अबाउट दिस एंटायर यूथ पॉलिसी। ये पॉलिसी में फिर भी मैं और एक बोलना चाहता हूँ, हमारे देश में ये एक बड़ा एक चैलेंज है, बोलना और करना अलग हो रहा है। कुछ लोग कुछ बोलता है पॉलिटिकली और जो हो रहा है अलग। तो ये फेक और एक गैप जो बोलना और करने का जो बात बीच में जो गैप है, मुझे लगता है वो भी सोचना चाहिए। I see वो gap is clearly in the youth policy. बहुत अच्छा यूथ पॉलिसी उधर से कट पेस्ट करके दिया है, ये दुनिया ऐसा होगा, लेकिन बीच में ये पॉलिसी के बारे में कोई सोचता है क्या? वो पॉलिसी पूरा किया है क्या? पॉलिसी करने के पहले पुराना पॉलिसी क्या अचीव किया, क्या अचीव नहीं किया, रिफ्लेक्ट किया क्या? मुझे लगता है उसके बारे में कोई देखने का नहीं। हम हमेशा नया सोचते रहता है, एक ही बातचीत हो रहा है, भैया 5,000 साल के बारे में सोचो, पुराना इसके बारे में। लेकिन नाउ जो आगे जो 50 साल में क्या करना है और पुराना जो 50 साल में क्या हुआ है और पॉलिसी के बारे में रिफ्लेक्ट करने के टाइम पुराना पॉलिसी सक्सेस है क्या, फेलियर है क्या, उसके बारे में भी हम नहीं सोच रहे हैं। क्या ये पॉलिसी में दम है क्या? मुझे लगता है इसके बारे में भी हमने सोचना है।